नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरिद्वार से बड़ी जानकारी है। कुंभ मेले का तीसरा शाही स्नान जारी है, जिसमें 13 अखाड़े शाही स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बैसाखी और मेष संक्रांति का पर्व है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकते हैं। अन्य घाटों पर ही श्रद्धालुओं को स्नान करने की इजाजत है, क्योंकि शाही स्नान के दौरान जो तमाम अखाड़े हैं उनका स्नान लगातार जारी है। तो बैसाखी और मेष संक्रांति चल रही है, इसलिए हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं को स्नान करने पर फिलहाल पाबंदी है। शाही स्नान के तहत जो 13 अखाड़े हैं ये सभी स्नान कर रहे हैं। तो हरिद्वार से ये बड़ी और अहम जानकारी है। कुंभ मेले का तीसरा शाही स्नान चल रहा है। इसमें 13 अखाड़ा शाही स्नान कर रहे हैं और लाखों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी कुंभ में जारी है। तो बैसाखी और मेष संक्रांति का भी पर्व है, लेकिन हर की पैड़ी पर फिलहाल आम श्रद्धालुओं को स्नान करने की अभी इस समय अनुमति नहीं है, क्योंकि शाही अखाड़ों का स्नान हर की पैड़ी पर लगातार चल रहा है। 13 अखाड़े जो कि शाही स्नान कर रहे हैं, तो ऐसे में आम श्रद्धालु अन्य घाटों पर स्नान कर सकते हैं। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। बैसाखी और मेष संक्रांति का पर्व है, ऐसे में लाखों की संख्या में कुंभ में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना का संक्रमण भी इस बीच है। कई साधु संत, पीछे आपने देखा होगा कि उनकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, लेकिन आस्था आप देख रहे हैं कि कितनी प्रबल है। इस बढ़ते हुए संक्रमण के बीच में भी लगातार यात्रियों का पहुंचने का, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और हर की पैड़ी पर श्रद्धालु हालांकि स्नान अभी नहीं कर सकते हैं जब तक ये शाही स्नान है। अन्य घाटों पर स्नान करने की इजाज़त है। तो 13 अखाड़े शाही स्नान कर रहे हैं। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो बैसाखी और मेष संक्रांति का पर्व है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु हालांकि स्नान अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को और अन्य घाटों पर स्नान करने की इजाज़त है। केवल अखाड़े ही इस समय जो 13 अखाड़े हैं उनको हर की पैड़ी पर स्नान करने की इजाज़त है। वो ही स्नान करेंगे, जो कि शाही स्नान की शुरुआत हुई है। और लाखों श्रद्धालु इससे पहले भी कुंभ में पहुंच रहे थे, स्नान कर रहे हैं और अभी भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। और चलिए बातचीत करते हैं। सुभाष गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। सुभाष, ये बताएं कि हर की पैड़ी पर शाही स्नान लगातार जारी है, श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। फिलहाल क्या अपडेट है कुंभ को लेकर के? जी बिल्कुल, जो स्नान का जो दौर है वो लगातार जारी है और न केवल श्रद्धालु बल्कि जो अखाड़ा परिषद के कहीं अखाड़ा के संत हैं वो लगातार आ रहे हैं, उनकी पेशवाई आ रही है और कहीं न कहीं वो गंगा जी में डुबकी लगाकर अपना स्नान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से कोविड-19 के बाद से लगातार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी और उम्मीद की जा रही थी कि जो कुंभ है वो भव्य रूप से नहीं मनाया जाएगा, श्रद्धालु कम मात्रा में हरिद्वार आएंगे, लेकिन ऐसी कोई भी तस्वीर हरिद्वार में नजर नहीं आती है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो माँ गंगा में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, हरिद्वार पहुँच रहे हैं, हर की पौड़ी में गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और अगर लगातार बात की जाए तो पिछले 2 दिन में तो 35 लाख से अधिक लोगों ने पहले दिन स्नान किया था, जिसकी उम्मीद सरकार और जो प्रशासन था हरिद्वार ने नहीं लगाई थी कि कोविड में इस तरीके से लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे और हरिद्वार में स्नान करने पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने पहुंच रहे हैं, उसी कड़ी में आज हरिद्वार शहर की पौड़ी और अन्य जो घाट है उन सभी घाटों में जो स्नान है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे थे। साधु संत नजर आ रहे थे, साथ ही स्थानीय लोग और जो यात्रीगण जो आना चाहते थे, हरिद्वार में स्नान करना चाहते थे, वो भी पहुंचे थे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि सोशल डिस्टेंस के जरिए उसका पालन कराने की प्रशासन और पुलिस ने कोशिश की और कहीं न कहीं जो सैंपल रिपोर्ट है उसके बाद ही हरिद्वार में आने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि घाटों में इस तरीके की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं बन पा रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है बताएं, क्योंकि निश्चित तौर पर अब आस्था है तो लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड को देखते हुए विशेष इंतजाम क्या है वहां पर? क्योंकि लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना बहुत अनिवार्य है, इतना तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसके आगे चूंकि जो श्रद्धालु पहले से पहुंच चुके हैं या जिनका पहुंचने का सिलसिला जारी है या जो पहले से वहां रुके हुए हैं और इतनी भीड़ भाड़, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात हो रही है, तो वो सारी व्यवस्थाएं कैसे मैनेज हो पा रही हैं और प्रशासन कैसे इसको इंश्योर कर पा रहा है? सुभाष
काफी पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैदी से वहाँ काम करता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर से पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इस कुंभ में, क्योंकि चप्पे चप्पे पे जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं वो रखी गई हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि कुंभ शुरू होने से पहले ही हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जो किट थी कोरोना की, यानी कि जो टेस्टिंग किट थी वो हरिद्वार पहुंच गई थी और ये कहा गया था कि तमाम स्थानों पर जो कोविड की जांचें हैं वो कराई जाएंगी और जिस व्यक्ति पर भी संक्रमित की उम्मीद की जा रही है, जिसको भी थोड़ा सा जुकाम बुखार है, उसका टेस्ट तुरंत कराया जाएगा, तो वो भी किया जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो बाहर से श्रद्धालु के यात्री आ रहे हैं उनको अपनी रिपोर्ट लेकर आने की अनुमति है। साथ ही बड़ी चीज जैसे कि आपने कहा जो पहले से वहां रुके हुए हैं, यानी कि होटल बुकिंग जिन लोगों की पहले से हो रखी थी उन लोगों को भी निर्देशित किया गया था कि वो अपनी सैंपलिंग हरिद्वार में ही कराएं और रिपोर्ट के बाद ही वो घाटों में जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ जो भी व्यक्ति वहां पहुंच रहा है वो अपनी रिपोर्ट या तो लेकर आ रहा है और जो नहीं लेकर आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर एरिया पर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उसके बाद ही उनको हरिद्वार के अंदर घुसने दिया जा रहा है और उसके बाद ही वो गंगा में स्नान कर पा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर से राजधानी देहरादून और हरिद्वार जहां महाकुंभ हो रहा है, इन दोनों ही जगहों पे सबसे अधिक मामले लगातार पाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं चिंता की जरूर बात है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए, सैनिटाइज सभी घाटों को किया जाए समय देखते हुए। और बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुभाष चैलेंज भी बहुत बड़ा है और आस्था है, तो इसलिए लोग पहुंच भी रहे हैं और प्रशासन इसको इंश्योर कैसे कर रहा है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए।